हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात करेंगे हीरा के बारे में, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एनालिसिस। तो ये मैं इसलिए बीच में इनिशिएट कर रहा हूँ। तो क्लॉज नंबर 6 के बाद हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस के ऊपर ही पूरे रिक्वायरमेंट्स हैं। सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लियर कि द जिस्ट ऑफ ओसास इज टू मेक वेरी गुड हीरा. So in this Aka, you have to identify the hazard, and then you have to analyze the risk, what is the impact of that hazard, and what are the current controls, and how you make the current means revised controls in the form of SOP and work instructions. So मैं आज आपके साथ एक एग्जाम्पल भी शेयर करूँगा जो कि लास्ट स्लाइड होगी, जिसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल को भी लिया है. So that before we understand the requirement with respect to clause number 6 and further requirements, which more focus on this, how to identify the hazards and how to analyze the risk. So I want to discuss this is additional video only on the subject of HERA. So hazard, the meaning of hazard is the source with potential to cause injury and ill health. तो ऐसा सोर्स या ऐसी पोटेंशियल जो कि पॉसिबल है जो कि हमारे को इंजर कर दे या हेल्थ का कोई इशू जनरेट करे. सो हजार्ड कैन इंक्लूड सोर्स विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म और हजार्डियस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस विद द पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर लीडिंग टू इंजरी एंड हेल्थ. तो डेफिनेशन हजार्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देन वी कैन आइडेंटिफाई ऑल दी हजार्ड. तो हजार्ड एक तरीके का ऐसा सोर्स या ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है या ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसके कारण हमें इंजरी या हमारे हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क. और रिस्क के ऊपर अगर आप रेफर करना चाहें तो मेरी एक वीडियो पूरी रिस्क एनालिसिस पे भी है, विच कम्स अंडर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. बट हियर आई वांट टू डिस्कस बिकॉज दिस इज आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू एनालाइज द रिस्क बिकॉज ऑफ दिस हैजार्ड. तो इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मीन्स जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसके अगेंस्ट में उससे डेविएट करे उसके रिजल्ट्स, तो वो मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव. सो अनसर्टेनिटी इज कैन गो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, जिसका हमें कुछ मालूम नहीं है, जो सर्टेन नहीं है. सो दो थिंग्स विच आर नॉट आवर एक्सेप्टेबल लेवल. So uncertainty is a state or even partial also or of deficiency of information related understanding of knowledge and event and consequences or likelihood. Risk is often characteristic by reference to potential event and consequences. So risk को समझना बहुत important है, because we have to analyze the consequences of risk कि वो क्या impact करेगा, कहाँ पे harm करेगा, एंड वो कौन से इवेंट्स है जहाँ पर हमारा रिस्क है. सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड अपग्रेड अवर नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू रिस्क. नाउ कम टू दी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, ओसास रिस्क. सो ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं? सो कम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ ए वर्क रिलेटेड हजार्डस इवेंट और एक्सपोजर. तो कोई भी हजार्डस इवेंट हो जाए या वो कोई वर्क रिलेटेड कोई इशू आता है एंड वो उसकी पॉसिबिलिटी भी है या वो हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड ए ओसास रिस्क. सो द सिविरिटी ऑफ इंजरी एंड इल हेल्थ दैट कैन बी कॉज्ड बाय द इवेंट और एक्सपोजर. तो हम किसी इवेंट या कोई सिचुएशन के कारण या हम किसी हजार्ड के साथ एक्सपोज हो जाते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, तो उसकी सिविरिटी को हमें देखना है कि उसकी सिविरिटी कितना इफेक्ट डालेगी, मतलब वो इंजरी कितनी बड़ी है या हेल्थ का कितना बड़ा इशू है. सो दैट इज कॉल्ड ए रिस्क. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. तो सर्कमस्टांसेस और सेटअप ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ओसास परफॉर्मेंस. तो हमारी ओवरऑल ओसास की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी. तो इंसिडेंट मीन्स नॉर्मल है कि जो चीज़ हो गई, अकरिंग मीन्स अकरेंस हो गया, जो हजार्ड के कारण जो हमारी इलनेस हो गई या हमारे को इंजरी हो गई. सो अकरेंस अराइजिंग आउट ऑफ और इन कोर्स ऑफ or work that could or does result in injury and ill health.
तो जिसके कारण एक्चुअल में वो अकरेंस हो गई और हमारे को इंजरी हो गई या हेल्थ का इशू आ गया, उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दी हजार्ड्स। So the ongoing proactive identification of hazard begins at the conceptual design stage of new workplace, facility, product or organization. So the conceptually जो hazard है कि identification start करें हम डिजाइन स्टेज से, चाहे वो डिजाइन में हम कोई नया वर्क प्लेस तैयार कर रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, कोई नया प्रोसेस या नई मशीन लगा रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन डाल रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करें। It should continue as a design in detail and then come into the operation. So design stage पे हम start करें and उसके बाद फिर हम उसको operation level पे लेकर के जाएं. As well as beginning ongoing during its full life cycle to reflect current changing and future activities. So full life cycle को हम check करें and current situation में क्या है और changes के बाद क्या है और future के अंदर क्या क्या hazards आ सकते हैं. So पूरे process में throughout start from input to output हमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। हजार्ड्स टू वर्कर अकरिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, असेंबली और टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड बी कंसीडर्ड। सो सारे हजार्ड्स वहाँ पर आइडेंटिफाई करने जहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, या कंस्ट्रक्शन की कोई एक्टिविटी हो रही है, या असेंबली हो रही है, या टेस्टिंग हो रही है प्रोडक्ट की, तो वो सब एरियाज को भी हमें हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन में कंसिडर करना है। Hazard can be physical, chemical, biological, psychological, mechanical, electrical, based on movement and energy. तो hazard कहीं कैसा भी हो सकता है, फिजिकल डैमेज भी कर सकता है, केमिकल के कारण भी हमारे को इलनेस या हेल्थ के इशू आ सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एवरी टाइप ऑफ हजार्ड। द ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन शुड कंसीडर किन चीज़ों को कंसीडर करना है जब हमें आइडेंटिफाई करना है, रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटी एंड सिचुएशन। तो वो सिचुएशन जो हम रूटीन में करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नॉन रूटीन है। तो रूटीन का मतलब जो हम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोसेस को चला रहे हैं। तो रूटीन एक्टिविटी एंड सिचुएशन क्रिएट हजार्ड थ्रू डे टू डे ऑपरेशंस एंड नॉर्मल वर्क एक्टिविटीज। तो जो नॉर्मल हम डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई सिचुएशन जनरेट हो रही है और वहाँ पे जो हजार्ड्स हैं उनको उन सिचुएशंस के अंदर भी हम हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज एंड सिचुएशन आर ओकेशनल और अनप्लान्ड, जो कभी कभार आती है या वो हम प्लान नहीं करते उन चीज़ों को। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ कैन क्रिएट डिफरेंट हजार्ड्स। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ के अंदर भी डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स होते हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स भी है जहाँ पर हमें हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइक रिलेटेड टू ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन की कितनी कैपेबिलिटी, कितना ट्रेंड है, उसकी लिमिटेशन क्या है, मीन्स वो कहाँ तक किस हद तक काम कर सकता है, और अदर करेक्टरिस्टिक्स। Information should be applied to tools, machines, system, activities and environment for safe, comfortable human use. So information related भी अगर कुछ मशीन, सिस्टम या एक्टिविटी या ह्यूमन का कंफर्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर भी हमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है। सो अनसेफ कंडीशंस को भी हमें आइडेंटिफाई करना है एंड अनसेफ प्रोबेबल सिचुएशंस को भी हमें आइडेंटिफाई करना है। शुड एड्रेस 3 एस्पेक्ट। तो क्या क्या 3 एस्पेक्ट्स को हमें एड्रेस करना, द एक्टिविटी, द वर्कर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्टिविटी जो हो रही है और जो वर्कर उसको कर रहा है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ दीज इंटरेक्ट विद एंड इम्पैक्ट ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये तीनों के तीनों आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कभी वर्कर कोई एक्टिविटी कर रहा है, कभी ऑर्गेनाइजेशन किसी वर्कर के साथ एक्टिविटी करवा रही है, कभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क एंड एक्टिविटी तीनों कंबाइंड है। तो उनका इंटरेक्शन भी देखना है और वहाँ पर भी हमें आइडेंटिफाई करना, उन एस्पेक्ट्स के अंदर भी हमें हजार्ड्स को ढूंढना है। न्यू और चेंज हजार्ड्स, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं हजार्ड्स में या कोई नया है तो उसको भी हमें उन कंडीशन में क्या क्या ध्यान रखना है। तो कैन अराइज व्हेन वर्क प्रोसेस आर डिटरेशन, मॉडिफाइड, अडॉप्टेड और इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फैमिलिटी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अगर कोई चेंजेस हो गए हैं हमारे, उसकी सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गए, या हमारा प्रोसेस डिटरेशन हो गया है, या कुछ मॉडिफाइड कर दिया हमने सिस्टम को, तो उन सिचुएशन के अंदर भी हमें हजार्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म, काम कैसे हो रहा है एक्चुअल में, तो उसके अंदर बाई थ्रू ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हजार्ड विद वर्कर्स कैन आइडेंटिफाई रिस्क आर इंक्रीज और रिड्यूस एंड पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन जो कि अभी हुई नहीं है बट पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो वहाँ पर भी हमें
हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। सो अनप्लान्ड और अनशेड्यूल्ड सिचुएशन दैट रिक्वायर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स लाइक machine catching the fire in the workplace or natural disaster in the vicinity of workplace or at another location where workers are performing work related activities. So unplanned or unscheduled situations like भूकंप अचानक से आ गया या कोई आग फायर का इंसिडेंट हो गया, तो उस समय क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इंक्लूडिंग सिचुएशन सच एज सिविल अनरेस्ट एट लोकेशन and at which workers are performing work related activity which require urgent evacuation. So कुछ हमारा सिविल अनरेस्ट मीन्स थ्रू आउट कंट्री के अंदर कोई मतलब कोई विरोध चल रहा है या कोई स्ट्राइक हो गई, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे इवैक्यूएट करना अपने वर्कर्स को और उस समय में क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। पीपल के केस के अंदर हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, वर्कर एट लोकेशन नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ काम ऐसे हैं जो कि जहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हो गए सच एज मोबाइल वर्कर और वर्कर हु ट्रैवल टू परफॉर्म वर्क रिलेटेड एट अनदर लोकेशन। तो कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो सर्विस के लिए कहीं और जा रहे हैं, पोस्टल वर्कर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, सर्विस पर्सनल ट्रैवलिंग टू अनदर वर्किंग एट कस्टमर साइड, कस्टमर के यहाँ भी हमारे कुछ वर्कर्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, बट वहाँ पर भी हमें हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। होम बेस्ड वर्कर और दोज हु वर्क अलोन, मतलब कुछ लोग घर से काम करते हैं या कुछ लोग अकेले काम कर रहे हैं, तो उस वहाँ पर क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। चेंजेस इन नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट हजार्ड्स, तो हमारा नॉलेज लेवल चेंज हुआ है या इंफॉर्मेशन अबाउट हजार्ड चेंज हुआ है, तो वहाँ पर भी आइडेंटिफाई करने हैं हमें हजार्ड्स। सोर्स ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड न्यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट हजार्ड्स कैन इंक्लूड published literature, research and development, feedback from workers, review of organization, own operational experience. So ये यहाँ sources से भी हमें सारे हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना है। लाइक कुछ पब्लिश हुई है लेक्चर, कोई पब्लिश हुआ है, किसी ने रिसर्च और डेवलपमेंट में अपना कुछ बताया कि भैया हमें यहाँ पर भी हजार्ड मिले, या वर्कर्स ने अपनी फीडबैक दी है कि वो काम करते करते उन्हें कुछ नए हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए। तो हर स्टेज के ऊपर हमें हजार्ड्स को, ये पीपल की कंडीशंस हैं या नॉलेज के अंदर अगर हमारे चेंजेस हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ भी हजार्ड्स हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। सो दीज सोर्सेज कैन प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हजार्ड्स। तो ये सारे सोर्सेज है हमारे को नई इन्फॉर्मेशन देते हैं नए हजार्ड्स के बारे में और उसके रिस्क के बारे में। सो एग्जाम्पल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव ओसास परफॉर्मेंस, कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं जिससे कि हम अपने इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ओसास परफॉर्मेंस को। तो कैसे हम थ्रू इंस्पेक्शन ऑडिटिंग फंक्शन, तो चेक करके या ऑडिट करके वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रूल्स को फॉलो हो रहा है, कौन से को नहीं हो रहा है। देन जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे फिर हम अच्छे कंट्रोल्स लगा के उसको फर्दर इम्प्रूव करें। जॉब हजार्ड एनालिसिस के अंदर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस के अंदर हम हजार्ड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड जो ऑलरेडी हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं उस पर क्या कंट्रोल है। सो टास्क रिलेटेड असेसमेंट, so this is combination, you can identify the hazards also and you can improve your performance on this these basis. Improving OSAS performance by alerting monotonous work and workplace potential hazard predetermined work rate. So monotonous jobs को कम करके so that कि hazards के chances कम हो जाएं। Permit to work and other recognition and control method, तो हम परमिट दे दें वर्क करने का और उसको रिकॉग्नाइज करें एंड कुछ और कंट्रोल मेथड्स लगाएं। इंसिडेंट और नॉन कन्फर्मिटी इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्टिव एक्शन, तो इंसिडेंट या जो नॉन कन्फर्मिटी हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसके रूट कॉज निकाल के उसको करेक्टिव एक्शन को करके, एंड देन वी हैव टू अपडेट अवर हीरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस, देन वी कैन फर्दर इम्प्रूव अवर ओसास परफॉर्मेंस। एर्गोनॉमिक्स एंड अदर इंजरी प्रिवेंशन रिलेटेड असेसमेंट्स, तो ये असेसमेंट करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज एंड टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। नाउ आई वांट टू शेयर विद यू एग्जांपल। सो दिस इज एग्जांपल विद रिलेटेड टू क्रेन ऑपरेशन। सो वीक चेन और जॉइंट और लिफ्टर, सो दिस हजार्ड इज आइडेंटिफाइड। नाउ दिस हीरा इज you can put your company name, I have put it the department is machine shop में क्रेन है, और आप डॉक्यूमेंट नंबर से दे सकते हैं, रिवीजन डेट एंड रिव्यूड ऑन। सो पहले हजार्ड हमें एक्टिविटी लिखनी है, किस एक्टिविटी के अंदर ये हो रहा है,
सबसे पहले ओवरऑल कौन से शॉप पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, एंड देन एक्टिविटी एंड देन हजार्ड, कंसर्न क्या है। सो वीक चेन और जॉइंट एट लिफ्टर, तो क्रेन के अंदर हमारे जॉइंट वीक हो सकते हैं, तो वो भी एक हजार्ड है। लीगल रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, क्योंकि क्रेन को हमें लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आपको लीजेंट में आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए डी और आई का यूज़ किया है कि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। एंड आर इज़ फॉर दी रूटीन और नॉन रूटीन एक्टिविटीज़, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ को हमें लेना है। एंड देन SR and PR is severity rating and probability rating. So severity is the risk, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड PR is the probability rating, मीन्स कितनी बार वो हो रहा है, उसकी अक्रेंस क्या है। एंड देन द risk level, we can calculate the risk level RL, which is multiply. So this is one of the method which I am sharing. You can use any method to do a risk identification or risk assessment. So if we talk about the severity explanation, so we done the major and the serious and slightly harmful or minor. So जहाँ पे 4 रेटिंग आ रही है, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 1 आ रही है, तो आप वो रेटिंग क्राइटेरिया देख रहे होंगे एंड उसके अंदर कंडीशंस लिखी हुई है कि कहाँ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है। एंड देन द प्रोबेबिलिटी के अंदर वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, सो दैट ऑलमोस्ट सर्टेन, मतलब वो बार बार होता ही है, या वो लाइकली है, कभी कभार होता है, या अनलाइकली है, या मॉडरेट है। तो इस तरीके से हम उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन डू calculate the risk level, and then we have to think existing controls क्या है। जैसे इस केस के अंदर periodic inspection है, maintenance of crane and lifter है, and probability इसकी unlikely है, severity is major because अगर वो crane टूट के नीचे गिरती है, कुछ होता है तो बहुत major damage होगा। एंड हमारी SOP, OCP या वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका रेफरेंस दे दिया, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका नाम। So this is one of the example. You can use other methods also. So thank you for watching. I hope I have cleared this HERA, and then now we will discuss the requirements as per the standard defined structure way. This is the actual implementation, the way we can do implementation in our system. So thank you for watching.